मालिक के दो जहां, ऐ परवरदिगार आलम। अरे अम्मी जान, तेरी दस्ते कुदरत में कमी नहीं। तू बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है। दुनिया का बड़े से बड़ा ताजदार भी तेरे सामने सर झुकाता है। दुनिया के बड़े से बड़े गुनहगार को भी तेरे साए में पनाह मिलती है। तेरे करम की बारिश सबके लिए ही आ सकता है, तो फिर तेरी इस रहमत से एक बदनसीब माँ क्यों मरहूम रहे? क्यों मरहूम है? क्या तुझ पर एक दुखिया माँ के आंसुओं का कोई असर नहीं होता? तूने मेरी बच्ची की आंखों का नूर छीन लिया। तुझे क्या मिला? उसके मासूम होठों से हंसी छीन ली। मेरी फूल सी बच्ची मुरझा के रह गई और तू देखता रहा। किस काम की तेरी ये खुदाई? क्या मकसद है तेरे कुदरत के कारखाने का? अगर तू खुदा है तो मैं भी एक माँ हूं। तूने इस दुनिया को पैदा किया है तो मैंने भी एक इंसान को पैदा किया है, मगर तेरे पास ममता नाम का कोई जज्बा नहीं है ममता नाम का। या तू अपनी खुदाई से हाथ उठा ले या मेरी बच्ची की आंखें वापस दे दे। वापस कर दे मेरी बच्ची की आंखें। मैं हर रोज रात को दुआ करती थी, गिड़गिड़ा कर तेरे हुजूर में इल्तिजा करती थी, मगर आज के बाद कभी कोई दुआ नहीं मांगूंगी, कभी कोई इल्तिजा नहीं करूंगी। मेरे अल्लाह, मैं तेरे पास कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। अम्मी जान, आप रो रही हैं अम्मी जान? तो क्या करूं बेटे, मजबूर इंसान के आंसू ही उसका सहारा होते हैं। मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती बेटे, नहीं देखी जाती। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता अम्मी, मगर फिर भी मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है। शाबाश बेटे शाबाश, यकीन मानो खुदा तुम्हारे भरोसे की लाज जरूर रखेगा, जरूर रखेगा। सिंदबाद अपने मकसद में कामयाब जरूर होगा, वो जरूर कामयाब होगा। तुम हो कौन और इस शहर में क्या करने आए हो? मेरा नाम सिंदबाद है। मेहराबाद आने का मकसद? मैं यहाँ के बादशाह खुर्रम शाह की कदमबोसी के लिए आया हूँ।
और वैसे भी मुझे उनसे एक जाती काम है। अब आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम तबरेज है और ये कुलसुम। तबरेज, कुलसुम, ये आरिफ शाह का मजार तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम? इस अंगूठी को पहचानते हैं? हाँ हाँ, ये अंगूठी तो अब्बा जान की है। मगर ये आपके पास कैसे आ गई? कल रात मैं डाकू गुफरान के कैद खाने में गया था। मैं आप लोगों को आगाह करने आया हूं कि शहजादे जलाल की जान और मेहराबाद के तख्त व ताज को खतरा है। तो फिर अब हमें क्या करना है? इस अंगूठी में एक खुफिया पैगाम है जिसमें बादशाह सलामत को यहां चल रही साजिश से आगाह किया गया है और उस जगह का पता भी है जहां मंसूर साहब ने शहजादे जलाल को छुपा रखा है। मगर शहजादा जलाल तो पहाड़ी महल गए हुए हैं। हाँ, बादशाह सलामत के साथ साथ सारे दरबारी और दूसरे लोग भी यही समझते हैं कि शहजादा जलाल पहाड़ी महल पर है, मगर सच्चाई ये नहीं। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मंसूर साहब ने शहजादे जलाल को बचाने के लिए उन्हें कहीं छुपा रखा है। इस अंगूठी में सब कुछ दर्ज है। हाँ? तो फिर चलो अब हम इसी वक्त अंगूठी देकर बादशाह सलामत को खतरे से आगाह करते हैं और कब्रिस्तान पे हमला करके गुफरान और उसके साथियों को गिरफ्तार करते हैं। कुलसुम, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे अब्बू की दी हुई अंगूठी बादशाह सलामत तक पहुंचा देते हैं। खुदा आपको अपनी हिफ्सो अमान में रखे। शुक्रिया, शुक्रिया बेगम, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेगम, अभी तक शहजादे की खबर क्यों नहीं आई? शहजादी की फिक्र न कीजिए, उसके साथ हमारा वफादार और जानिसार साथी मंसूर है और मंसूर के होते हुए शहजादे पर किसी भी तरह की आंच नहीं आ सकती। हाँ, हमें मंसूर और अपने साथियों पर पूरा भरोसा है। वो हमारे दिलो जिगर हैं, दस्त बाजू हैं। जहां पना, वजीर आजम राशिद तशरीफ लाए हैं और कदम बोसी की इजाजत चाहते हैं। आने दो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, खादिम तस्लीम अर्ज करता है। क्या शिकार की तैयारियां मुकम्मल हो गईं? जी बंदा परवर, सब कुछ तैयार है, यही इत्तला देने हाजिर हुआ हूं। ठीक है, और सुनो, कल हम दरबारे आम करेंगे और गुलफाम डाकू की गिरफ्तारी के सिलसिले में हम आप लोगों से सलाह मशवरा करेंगे। इसलिए सल्तनत के हर छोटे बड़े ओहदेदारों की मौजूदगी जरूरी है। जी, बहुत बेहतर। हाँ, अभी इसी वक्त एक तेज रफ्तार सवार को पहाड़ी महल की तरफ रवाना कर दो। हम चाहते हैं कि कल होने वाले हर फैसले में शहजादे जलाल की राय भी शामिल हो। गुस्ताखी माफ सरकार, शहजादा जलाल को आराम करने दीजिए। आखिर आपके वफादार और जानिसार किस दिन काम आएंगे? आपकी बात दुरुस्त है और हमें वफादारों पर नाज भी है, लेकिन हम गुफरान की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी हम शहजादे जलाल को सौंपना चाहते हैं। मगर सरकार, हम सल्तनत की बागडोर शहजादे जलाल को सौंपने का फैसला कर चुके हैं और इसके लिए हम उसकी तलवार की धार, उसके बाजुओं की ताकत और उसके हौसले की बुलंदी को अमल की कसौटी पर परखना चाहते हैं और गुफरान की गिरफ्तारी उसके इम्तिहान की पहली मंजिल होगी।
जी सरदार। बादशाह सलामत की ना सलामती का इंतजाम कर दिया है ना? हाँ सरदार, मैंने वो दवा मलिका आलिया की एक खास कनीज अफशा को दी है। वो बड़ी चालाकी से वो दवा बादशाह सलामत के घोड़े को खिला देगी। शाबाश, शाबाश। अब बादशाह सलामत को आराम से शिकार पे जाने दो। ले जी भर के घास खा। आज तुझे शिकार पर दिन भर दौड़ना है। अगर पेट भरा होगा तो फिर दौड़ का भी मजा आ जाएगा। अरे बद्रू, अरे अफशा तू क्या कर रहा है? घोड़े को घास खिला रहा है? अरे कभी थोड़ी सी खुद भी खा लिया कर, अकल आ जाएगी। तू मुझे बेवकूफ समझती है? और नहीं तो क्या। अरे तू तो पल्ले सिरे का बेवकूफ है। वो कैसे? देख, अकेली लड़की को देखकर ना तो तेरा दिल धड़कता है, ना तो तेरी आंख फड़कती है, ना तो तेरे मुंह से राल टपकती है। कैसा मर्द है रे तू? देख, क्या हो रहा है? मेरी आंख फड़क रही है। हाँ। देख, मेरा दिल भी धड़क रहा है। हाँ हाँ। अब बता, मैं मर्द हूं या नहीं? अरे तू तो सचमुच का मर्द है रे। हाँ। अरे मेरे बद्रू, तेरा सीना तो खरे मर्द का सीना है। अच्छा? हाँ। अरे मेरी अफशा, तुझे कूट कूट कर अपनी आंखों में भर लूं। अरे मेरे बद्रू। हाँ मेरी मलका आलिया मेरी राह देख रही होंगी। हाँ? रात को फिर आऊंगी। हाँ? बत्ती बुझा के रखना मेरे बद्रू। अरे बत्ती बुझा के रखना। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। शाह खुर्रम जिंदाबाद, सल्तनत मेहराबाद जिंदाबाद, शाह खुर्रम जिंदाबाद, सल्तनत बादशाह सलामत तो कहीं जाने की तैयारी में है। अब उन तक मंसूर साहब का पैगाम और वो अंगूठी किस तरह पहुंचाई जाए? आलम पनाह शिकार पर जा रहे हैं, शाम ढले लौट आएंगे। फिर हम वजीर आजम राशिद के जरिए मंसूर के हवाले से बात करेंगे तो वह हमें फौरन तलब कर लेंगे। मगर हमारा एक एक लम्हा कीमती है। दुश्मन पता नहीं कब और कैसे क्या कर गुजरे, कहना मुश्किल है। लेकिन इस भरे मजमे में बादशाह को मुखातिब करना गुस्ताखी भी है और नामुनासिब भी। मसलहत का तकाजा तो यह है कि यह बात बादशाह से अकेले में की जाए। आपकी राय मुनासिब है, मगर बादशाह सलामत को जितनी जल्दी खतरे से आगाह कर दिया जाए वही बेहतर है। अल्लाह
अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये शोर कैसा है? कौन है ये? अल्लाहू अल्लाहू। आपके बड़े साहबजादे नुमान दरवेश तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहू अल्लाहू नुमान। अल्लाहू। सुभान अल्लाह, हमारा बेटा बर वक्त आया है। हम शहजादा जलाल के सिलसिले में अपने बड़े बेटे नुमान से मशवरा करना चाहेंगे। अल्लाहू अल्लाहू। नुमान दरवेश वली नेमत फल्क मुकाम शाह खुर्रम के हुजूर में बंदगी अर्ज करता है। जीते रहो नुमान, जीते रहो मेरे बेटे। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे और तुम हमेशा इसी तरह नेकी के रास्ते पर चलते रहो। अब्बा हुजूर, यह आपकी दुआओं का ही असर है कि मैं आज तक दुनिया की गंदगी और हवस से बचा हुआ हूं। दुआ कीजिए कि मैं मरते दम तक मैं अपने ईमान और अपने मजहब से मुंह न मोड़ूं, खुदा के नाम पर जीऊं और खुदा के नाम पर मरूं। अल्लाहू। अब तुम सचमुच अपने खुदा के सच्चे बंदे कहलाने के मुस्तहिक हो, क्योंकि तुम बाप बेटे और खून के रिश्तों से ऊपर उठ चुके हो। वाह 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 वाह। जब मैंने सुना कि आप शिकार पे जा रहे हैं तो आपके लिए ये नजराना लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या है ये? हिंदुस्तान से एक मुसाफिर आया था। वो ख्वाजा निजामुद्दीन के आस्थाने पर गया था। ये उसी जगह की नजर है, कबूल फरमाइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर जिंदगी रही तो हम भी किसी न किसी दिन निजामुद्दीन औलिया के मजार की जियारत करेंगे। अल्लाहू अल्लाहू। अच्छा बेटा, अगर कल वक्त निकाल सको तो दरबार में आ जाओ। क्यों, खैरियत तो है? तुम तो जानते हो आजकल गुफरान डाकू ने बहुत सर उठा रखा है और हम उसका सर कुचल देना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि ये काम तुम्हारा छोटा भाई शहजादा जलाल खुद अंजाम दे।